उसके बाद हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंस पेज 74 पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जैकोबियन टू वैनिश। अगर ये फंक्शंस हैं एन वेरिएबल्स के, इन ऑर्डर दैट देयर में एग्जिस्ट बिटवीन एन फंक्शंस ये रिलेशन, इनमें कोई रिलेशन मिल जाएगा तो सब कंडीशन क्या है कि यू आईज के डेरिवेटिव जैकोबियंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये वैनिश करेगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी बुक में से आप देखोगे। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये फंक्शनली रिलेटेड है तो f1 f2 है, जैकोबियन निकालेंगे f1 f2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। अगर ज़ीरो आ गया तो ये फंक्शनली रिलेटेड है या फंक्शनली डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो वो इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। तो ये तीन फंक्शंस जो है वो कहता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो इनका पहले रिलेशन निकालना, अगर जैकोबियन ज़ीरो आएगा तो डिपेंड हो जाएंगे, अगर डिपेंड होंगे तो रिलेशन निकलेगा। तो पहले इसका जैकोबियन ज़ीरो निकालेंगे, तो अगर जैकोबियन ज़ीरो अगर डिपेंड होंगे तो रिलेशन हो गया, अगर इंडिपेंडेंट होंगे फिर कोई रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो जैकोबियन ज़ीरो आ गया तो हमें पता है कि इनका जैकोबियन ज़ीरो आ गया है तो ये डिपेंडेंट हो गए। तो रिलेशन कैसे फाइंड करना है, रिलेशन के लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो ये बाय अपने समझ के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो जो रिलेशन है तो ऐसी जो इक्वेशन आनी चाहिए यू वी डब्ल्यू में ही आनी चाहिए, तो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड डब्ल्यू। तो ये तो अपने दिमाग से अपने हिसाब से निकलना, इसका कोई फार्मूला नहीं है। इसने कैसे किया कि इनको ऐसे ही सॉल्व कर दिया है, तो सॉल्व करके तो ये वी की वैल्यू पुट करती, बस ऐसे रिलेशन आ गया। ठीक है, तो जो फंक्शन है अपने हिसाब से ही निकालना है। जैसे ये फंक्शन है भी वही क्वेश्चन है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो रिलेशन फाइंड करो, तो डिपेंडेंट ही शो करना है ना, क्योंकि नॉट इंडिपेंडेंट है तो इनका जैकोबियन फाइंड करो, इसको देखो कि वो ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। तो जब भी पहले रिलेशन निकालना है तो पहले जैकोबियन ज़ीरो आना चाहिए। तो इनका हमने जैकोबियन यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड सॉल्व कर लेना है, वो ज़ीरो आ जाएगा तो वो हो जाएंगे हमारे डिपेंडेंट। तो रिलेशन इसने ऐसे फाइंड किया है, यू वी डब्ल्यू इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, इनको सॉल्व कर लिया, तो ये रिलेशन -1 आ गया, तो ये रिलेशन सिर्फ यू वी डब्ल्यू में आ गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट दिस एंड दिस आर इंडिपेंडेंट है अनलेस, अगर ये अनलेस दिस दे आर इंडिपेंडेंट। तो यू वी गिवन है हमारे फंक्शन, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर u और v का जैकोबियन ज़ीरो आ गया तो वो डिपेंडेंट नहीं, नॉट इंडिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जैकोबियन ज़ीरो आ गया तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इनका जैकोबियन ज़ीरो के बराबर हमने पुट कर देना है। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर में। तो इसको कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, क्योंकि ये ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब इसके कोफिशिएंट भी और इसका कोफिशिएंट भी ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि जो ज़ीरो है इक्वेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0x² 0xy प्लस 0y²। तो कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए हमने, ये बराबर है ना ज़ीरो के, तो इसका कोफिशिएंट भी ज़ीरो, इसका कोफिशिएंट भी ज़ीरो हमने ले लिया, वहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसका मतलब अगर ये डिपेंडेंट है, जैकोबियन ज़ीरो का मतलब है कि डिपेंडेंट है तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिए हैं, वो कहता है ये डिपेंडेंट नहीं है तो इसका जैकोबियन ज़ीरो नहीं आएगा, तो ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो कोई रिलेशन इनमें हमें नहीं मिलेगा।